नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के मेले एवं त्योहार अंतर्गत ईसाई धर्म के त्योहार, प्रमुख उर्स, पशु मेले, मुस्लिम पर्व, जैन धर्म के त्योहार, सिंधी समाज के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार और जो सभी राजस्थान के जो त्योहार हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेले एवं त्योहार की, तो त्योहार मनाने का आधार जो होता है वो कैलेंडर होता है। तो 4 प्रकार के जो है हमारे पास कैलेंडर मिलते हैं: ग्रिगोरियल कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर और हिजरी सन। ग्रिगोरियल कैलेंडर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, सूर्य गणना पर आधारित है। कुल दिन इसमें 365 होते हैं। ईसा मसीह के समय से प्रारंभ है, पर पहला माह जनवरी और अंतिम माह दिसंबर होता है। और अगर हम जो है शक संवत की बात करें कैलेंडर की, तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला था इसे। 78 ईस्वी से प्रारंभ है, कनिष्क के काल से प्रारंभ है। विक्रम संवत कैलेंडर की बात करें तो हिंदू कैलेंडर है, 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ है, चंद्र गणना पर आधारित है, कुल दिवस 354 है, पहला माह चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन है। ठीक है। हिजरी सन की बात करें 16 जुलाई 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, चंद्र गणना पर आधारित है, पहला महीना मुहर्रम का और अंतिम जिलहिज का माना जाता है। तो ये बातें याद रखना आप। ग्रिगोरियल कैलेंडर की बात करें तो शक संवत कैलेंडर की तुलना में 78 साल आगे है। विक्रम संवत कैलेंडर की बात करें तो ग्रिगोरियल की तुलना में 57 वर्ष आगे रहता है। ग्रिगोरियल कैलेंडर की बात करें तो हिजरी सन की तुलना में 622 साल आगे रहता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विक्रम संवत 2065 में ग्रिगोरियल जो वर्ष है वो क्या था, तो उत्तर रहेगा 2008। वर्ष 2010 में शक संवत कौन सा था, तो 78 माइनस कर दें 2010 से तो 1932 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर रहेंगे। अब बात करें हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों की, तो पहला महीना चैत्र का अप्रैल, दूसरा बैसाख मई, ज्येष्ठ जून, आषाढ़ जुलाई, श्रावण अगस्त, भाद्रपद सितंबर, आश्विन अक्टूबर, कार्तिक नवंबर, मार्गशीर्ष दिसंबर, पोष जनवरी, माघ फरवरी, फाल्गुन मार्च। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12 महीने रहते हैं। अब बात करें कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष रहता है। अंधेरी रातें रहती हैं, बदी पक्ष कहलाता है। सुदी पक्ष होता है, चांदनी रातें रहती हैं। कृष्ण पक्ष में महीने की शुरुआत होती है, शुक्ल पक्ष में महीने का अंतिम पक्ष होता है। जो कृष्ण पक्ष है इसमें अंतिम रात अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में अंतिम रात पूर्णिमा होती है। चांद घटता है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। नोट याद रखें, एक टेरुडी पर्व ऐसा पर्व जिसमें कुल महीनों की संख्या 13 हो। अधिमास वर्ष वो होता है जो 3 साल के पश्चात आता है। 30 त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर के बाद जो त्योहारों का क्रम है वो कम होता चला जाता है, समाप्त ही माना जाता है, इसीलिए ये कहावत बनी है। जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है, जबकि छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। बात करें छोटी तीज की तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, प्रसिद्ध है जयपुर की। इस दिन लहरिया और झूला कार्यक्रम किया जाता है। सिंजारा की बात करें तो मान्य प्राप्त 2 सिंजारे हैं, जो श्रावण शुक्ल द्वितीया को और चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाए जाते हैं। छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले महिलाओं का सिंजारा मनाया जाता है, जबकि लड़कों का सिंजारा गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। छोटे बच्चों का सिंजारा ढूंढ फाल्गुन शुक्ल जो है एकादशी को मनाया जाता है। तो ये बातें याद रखना। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को प्रसिद्ध जो है वो जयपुर की है। लहरिया और झूला कार्यक्रम विशेष रूप से मनाए जाते हैं। सिंजारा में 2 मान्यता प्राप्त सिंजारे, श्रावण शुक्ल द्वितीया को और चैत्र शुक्ल द्वितीया को।
छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले महिलाओं का सिंजारा मनाया जाता है, जबकि लड़कों का सिंजारा गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। छोटे बच्चों का सिंजारा जो है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। फिर आता है रक्षाबंधन। श्रावण की पूर्णिमा को, जिसे सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा भी कहते हैं, पूजनीय प्रतीक खेजड़ी है। मुख्यतः ब्राह्मण जाति का त्योहार है। इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग विशाल आकार में प्रकट होता है। जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन है। नोट याद रखना, एक चारण जाति के लोग अपना रक्षाबंधन भाद्रपद कृष्ण एकम को और माहेश्वरी समाज के लोग भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जो है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी है उस दिन ऋषि पंचमी का दिन माना जाता है। ठीक है, तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं, वचन पूर्णिमा भी कहते हैं। पूजनीय प्रतीक जो होता है वो खेजड़ी रहता है। मुख्यतः ब्राह्मण जाति का संस्कार है, त्योहार है। ठीक है, इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग विशाल आकार में प्रकट होता है। जनेऊ संस्कार का भी सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन जनेऊ संस्कार होता है। नोट याद रखना कि चारण जाति के लोग जो अपना रक्षाबंधन है वो भाद्रपद कृष्ण एकादशी एकम को और माहेश्वरी समाज के लोग भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। अब बात करें भाद्रपद मास की, तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, गौरी तीज भी कहते हैं और बूढ़ी तीज भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध है बूंदी की। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है और बूंदी में इस दिन जो कंजर कन्याएं हैं वो चक्री का या फूंदी का नृत्य जो है वो करती हैं। सातू खाए जाने का विशेष महत्व है इस दिन, तो याद रखें भाद्रपद महीने का त्यौहार पहला बड़ी तीज है। सातुड़ी तीज भी कहलाती है, इसे कजली तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, गौरी तीज भी कहते हैं। बूंदी की प्रसिद्ध है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। बूंदी में इस दिन कंजर कन्याएं चक्री या फूंदी का नृत्य करती हैं। सातू खाए जाने का विशेष महत्व है। ठीक है, उसके बाद ऊब छठ या हल छठ भाद्रपद कृष्ण छठवीं को मनाया जाता है। इस दिन बलराम का जन्म उत्सव होता है और प्रमुख शस्त्र जो है हल या मूसल होता है। उसके बाद बात करें जन्माष्टमी की, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, जिसे कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद में मेला भरता है। मथुरा में कृष्ण लीला की जाती है। मुंबई में मटकी फोड़ होता है। पूज्य प्रतीक खेजड़ी है। मध्य रात्रि को व्रत का जो है समापन किया जाता है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था गोगा जी का, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेड़ी जिसे कि शेष मेड़ी कहते हैं, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी की ऑलरेडी जो है वो जो जालोर में है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। जो गोगा नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं गोगा जी का। गोगा जी की ओल्डी जालोर में है। गोगा मेड़ी का जो शीर्ष मेड़ी है वो नोहर तहसील में हनुमानगढ़ में है, जो जहाँ पर गोगा जी का मेला भरता है। उसके बाद आता है बछवारस भाद्रपद कृष्ण बारस को आता है। उपनाम वत्स द्वादशी तथा वैदिक धेनु द्वादशी भी कहते हैं। गाय बछड़े की पूजा होती है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, जिसे बछवारस कहते हैं। दूध से बने उत्पाद व धातु से कटी धातुओं का प्रयोग होता है। इस दिन नहीं किया जाता, दूध से बने उत्पाद और धातु से कटी हुई वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। उसके बाद आती है सतिया अमावस भाद्रपद अमावस्या को। सती होने वाली महिलाओं की पूजा इस दिन होती है। रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। एकमात्र महासती हुई हैं उमादेव 1562 में। माँ सती हैं केसर कुंवर। आ सती जो कुंवारी लड़की सती होती है वो घेवर माता है। राजस्थान की प्रथम सती है संपल कंवर।
राजस्थान की अंतिम सती हैं रूप कंवर 1987 में, और श्री माल जी या मोहनदास जी जो हैं उनकी पत्नी थी, दिवराला गांव सीकर की रहने वाली थी। एक बार पुनः देखें, सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को होती है। सती होने वाली महिलाओं की पूजा की जाती है। रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। राजस्थान की पहली सती थी संपल कंवर। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर थी, और जिनके जो पति हैं उनका नाम मोहन सिंह था या श्री माल जी था। 1987 में सती हुई थी। दिवराला गांव सीकर की रहने वाली थी। एकमात्र महासती उमादे हैं 1562 में। माँ सती केसर कंवर। आ सती जो कि कुंवारी लड़की सती होती है, जो कि घेवर माता है। फिर आती है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से चौदस तक। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 11 दिन का त्यौहार होता है। गणेश विसर्जन के समय आयोजित नृत्य छमछड़ी नृत्य मेवाड़ में होता है। क्या कहलाता है? छमछड़ी नृत्य। और नृत्य में शामिल छोटे बच्चे पुरुष होकड़ा कहलाते हैं। माता पिता शिव पार्वती थे गणेश जी के। पत्नी रिद्धि सिद्धि। पुत्र शुभ लाभ। गुरु वेद व्यास थे। राजस्थान के सबसे बड़ा जो गणेश मंदिर है वो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। रणथंभौर में मेला लगता है। ठीक है। सवाई माधोपुर में। हैरम गणेश या सिंह जो है सिंह पर सवार गणेश, ये बीकानेर में है। नाचना गणेश अलवर में। बाजना गणेश सिरोही में। गढ़ गणेश जयपुर में। खोड़ा जो है गणेश वो है किशनगढ़ अजमेर में। नृत्य गणेश उदयपुर में। मुरला गणेश डूंगरपुर में। खड़े गणेश कोटा में। जो काक गणेश है वो जैसलमेर में। ये सभी गणेश जी के मुख्य मंदिर हैं राजस्थान में। तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर चौदस तक। गणेश विसर्जन के समय जो नृत्य होता है वो छमछड़ी नृत्य कहलाता है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। जो बच्चे हैं नृत्य में शामिल होते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो होकड़ा कहलाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। रणथंभौर में मेला लगता है। उसके बाद ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्मोत्सव होता है। इस दिन सलेमाबाद अजमेर में राधा का मेला भरता है। वर्तमान नाम जो है निम्बार्क नगर है सलेमाबाद का। फिर आती है तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी का धार्मिक मेला खरनाल नागौर में लगता है। तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। खेजड़ली मेला जोधपुर में लगता है। 363 जो शहीद हुए थे, एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है, वो भी इसी दिन लगता है। तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश की घोषणा की जाती है। सर्पदंश सुरसुरा अजमेर में, ठीक है, मेला भरता है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। शस्त्रों के देवता माने जाते हैं। और इसी दिन खेजड़ली में वृक्ष मेला, जो खेजड़ली मेला है, वो भरता है। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को। देव झूलनी एकादशी या विष्णु परिवर्तन उत्सव भी इसी दिन होता है। राजस्थानी भाषा में ठाकुर जी की रेवाड़ी या बेवाण, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद जो है शुक्ल 14 को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। विष्णु के अवतार अनंत भगवान का व्रत रखा जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों के लिए। सांझी आश्विन कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक। आश्विन माह के त्योहार हैं ये। कुंवारी कन्याओं का व्रत होता है। सांझी पार्वती को समर्पित है। हाड़ौती क्षेत्र का विशेष रूप से है। सांझी गोबर से बनाई जाती है। केले की सांझी नाथ द्वारा राजस्थान की प्रसिद्ध है। फिर आता है नवरात्रा, आश्विन शुक्ल एकादशी से एकम से नवमी तक।
आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। भूमि की रक्षक देवी मानी जाती हैं। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस पर विजय की खुशी में नवरात्रा मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रा होता है। दशहरा आश्विन शुक्ल जो है दशमी को मनाया जाता है। भारत में प्रसिद्ध है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। भारत में प्रसिद्ध है मैसूर कर्नाटक का और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान में कोटा और जयपुर का प्रसिद्ध है। लीलटा जो पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। सोहन चिड़िया भी जिसे कहते हैं नीले कंठ वाली होती है, ठीक है। लीलटांस को क्या कहते हैं? सोहन चिड़िया भी कहते हैं। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। खेजड़ी, शमी या जांटी वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। मंडोर जोधपुर के ओझा श्री माली ब्राह्मण इस दिन शोक दिवस रखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से इस दिन भगवान श्री राम की सवारी निकाली जाती है। कर्मधारय मंदोदरी जो है मंद है उधर जिसका वो रावण की पत्नी, रावण का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर मंडोर जोधपुर में विभीषण का मंदिर भी है, ठीक है। तो मंडोर जोधपुर जो है यहाँ पर श्रीमाली ब्राह्मण या ओझा ब्राह्मण जो है ये दोनों ब्राह्मण ही क्या मनाते हैं? शोक दिवस मनाते हैं। फिर आती है शरद पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं सर्दी ऋतु का आगमन होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। सर्वाधिक चांदनी रात होती है। चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है। चित्तौड़गढ़ में इस दिन मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। गणगौर की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया को, आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ये चारों त्योहार जो है तृतीया को मनाए जाते हैं, याद रखना। उसके बाद बात करें करवा चौथ की। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवों का दान का विशेष महत्व है। चौथ माता की कथा व पूजा की जाती है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, वहां पर चौथ की माता की पूजा की जाती है। उसके बाद है तुलसी एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी विष्णु प्रिया। धनतेरस कार्तिक कृष्ण तृतीया को इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। चांदी और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदने पर धन में 13 गुना की वृद्धि मानी जाती है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं। बासिंदा निकाला जाता है इस दिन। फिर आती है दीपावली। कार्तिक अमावस्या हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष वनवास से अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कन्याओं को आजाद करवाया था। सिख के छठे गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने इसी दिन आजाद किया था। इसी दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दीपावली का मुख्य दीपक जम दीपक या जम दिया कहलाता है। दीपावली पर हीड़ गीत एवं बारूद नृत्य का आयोजन बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। बात करें गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव की तो कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वारा राजमंद में भील जनजाति गर्म चावल की लूट खेलती है। श्रीनाथ जी मंदिर में 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है। ये होती है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जिसे तिल का दूज भी कहते हैं। बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, काली गाय की पूजा का विशेष महत्व है। फिर आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को, आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। द्वापर युग का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है। फिर आती है देवउठनी एकादशी। तुलसी का विवाह होता है इस दिन शालिग्राम के साथ, ठीक है। कार्तिक शुक्ल 11 को या एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहलाती है। देवउठनी 11
अल्प निद्रा एकादशी, महाप्रलय निद्रा एकादशी भी इसे कहते हैं। ठीक है। देवशयनी एकादशी जो होती है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होती है। देव दीपावली या देव पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। इस दिन पुष्कर में मेला भरता है अजमेर में। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। देव दीपावली या देव पूर्णिमा इस दिन होती है। हिंदू देवी देवताओं का आगम पुष्कर सरोवर पर होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला आयोजित होता है। इस दिन कपिल मुनि का मेला लगता है। कोलायत बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्रभागा पशु मेला भी आयोजित होता है झालरापाटन में। फिर आती है काला भैरव जयंती मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी में। इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में अवतरित हुए थे। मानगढ़ मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ कांड की स्मृति में बांसवाड़ा में आयोजित होता है। सुइया मेला पौष मास की सोमवती अमावस्या के दिन 4 वर्षों में एक बार आता है। चौठन बाड़मेर में अर्धकुंभ की मान्यता भी इससे प्राप्त है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को इसे संकट चौथ भी कहते हैं। वरकतुंडी चौथ भी कहते हैं। गणेश जी को तिल का भोग विवाहित महिलाओं द्वारा लगाया जाता है। षट तिला व्रत माघ कृष्ण एकादशी को विवाहित महिलाएं भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाती हैं। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मानसिक विकास के लिए मौन व्रत रखा जाता है। फिर आती है बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती व प्यार के देवता कामदेव रति की पूजा की जाती है। पीले वस्त्रों का प्रयोग चरणदासी संप्रदाय का मेला भरता है। गार्गी पुरस्कार इस दिन वितरित किए जाते हैं। कामदेव को समर्पित जैसलमेर में काक गणेश में कक्का नृत्य आयोजित होता है। फिर आती है अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा होती है। माघ पूर्णिमा स्नान पर्वों का अंतिम दिन सोम माही जाखम नदी के संगम स्थल नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ लगता है। बेणेश्वर मेला भी इस दिन लगता है। शिव तेरस या ये दिख नहीं रहा, ठीक है, शिवरात्रि है शायद। शिव तेरस फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में इस दिन शिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। भगवान शिव को का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो ये माना जाता है शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर के शिवलिंग को, अर्थात अंतिम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। नोट याद रखें, शिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित होता है। उसके बाद फलारिया दूज फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यह एक अबूझ सावा है। ढूंढ फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, होलिका हिंडोन शासक हिरण्यकश्यप की बहन तथा प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। होली के अवसर पर फाग व धमाल गीत तथा गैर नृत्य आयोजित होते हैं। होलिका का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी वृक्ष और प्रहलाद का प्रतीक चिन्ह नारियल होता है। दुल्हंडी चैत्र कृष्ण एकम को कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। नगन होली भी कहते हैं इसे, राड़ा गीत गाए जाते हैं। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर की, पत्थर मार होली बाड़मेर की, लठ मार होली महावीर जी करौली की, भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों की, फूलों की होली शाहपुरा भीलवाड़ा की। फिर आता है जन्म मरण परण होली, जयपुर की प्रसिद्ध है। इस होली में बारात अर्थी एवं जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं।
नाहान महोत्सव सांगोद कोटा, डोली चमार होली बीकानेर की, गढ़ में बीका शहर में कीका, पुष्करना ब्राह्मण व व्यास परिवार के मध्य। फिर आता है शीतलाष्टमी या घुड़ला महोत्सव, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर की प्रसिद्ध है। छिद्रयुक्त मटका अपने सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में बासी भोजन का सेवन किया जाता है। एक नोट याद रखना, चैत्र अमावस्या के दिन बाबूजी का मेला जोधपुर कोलूमंड में लगता है। फिर नवरात्रा, नव संवत्सर, चैत्र शुक्ल एकम, भगवान श्री राम तथा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी इस दिन 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। इस दिन 78 ईसा पूर्व को शक संवत प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। आर्य समाज की स्थापना का दिवस है इस दिन। झूलेलाल की जयंती है। बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ होता है। हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। आरएसएस की स्थापना दिवस होती है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। फिर आता है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को प्रसिद्ध जयपुर की है गणगौर। गण शिव और गौर पार्वती को माना जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को, धींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है। विसर्जन लाल कटोरा सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। 16 से 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। गणगौर का अंतिम दिन वेलावणी कहलाता है। वो लावणी कहलाता है। ठीक है। 16 बिंदियां लगाकर होलिका दहन की पेड़ियों से गणगौर पूजी जाती हैं। 16 बिंदियां लगाकर होलिका दहन की पेड़ियों से गणगौर पूजी जाती है। गणगौर के अंतिम दिन महिलाएं घूमर व घुड़ला नृत्य आयोजित करती हैं। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी नाथद्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। मलका का शाब्दिक अर्थ वार करना होता है। ठीक है। मलका चौथ चैत्र शुक्ल चतुर्थी की। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी की, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। इसी दिन झुंझार जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा की। संत पीपा जी की जयंती भी इसी दिन है। सालासर बालाजी चूरू, सुजानगढ़ चूरू, मेहंदीपुर बालाजी, पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर में भी मेला लगता है। धींगा गणगौर बैसाख कृष्ण तृतीया की। इसका उद्गम स्थल उदयपुर वर्तमान में प्रसिद्ध जोधपुर की है। इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों के वस्त्र पहनकर हाथ में बेंत लेकर पुरुषों पर वार करती हैं और गणगौर को मनाती हैं। फिर आती है बेंतमार मेला, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मनाया जाता है। आखा तीज अक्षय तृतीया या सुआ तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को अबूत सावा होता है। बीकानेर का स्थापना दिवस 1488 ईस्वी राव बीका ने स्थापना की थी। परशुराम जयंती मनाई जाती है। इसी दिन सर्वाधिक विवाह व बाल विवाह होते हैं। इस दिन प्रमुख भोजन खींच गलवान्या बनाया जाता है। इस दिन किसानों द्वारा हलोला की शुरुआत होती है। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा अबूत सावा बैसाख पूर्णिमा को। इस दिन मातृकुंडिया राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है। मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिया। भीलों में सर्वाधिक विवाह इसी दिन होते हैं। इसी दिन भीलों में होने वाला विवाह ठीक है हाथी वेंडो कहलाता है, यानी कि हाथी दूल्हे को हर्ज और वेंडो को दुल्हन को लाड़ी कहते हैं। वेंडो यानी कि दुल्हन, हाथी दूल्हे को हरज कहते हैं, दुल्हन को लाड़ी कहते हैं। बड़ अमावस्या या वट अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या की। इस दिन सावित्री की कथा सुनी जाती है। प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 जूनी कचहरी बादल महल कुंभलगढ़ राजस्थान। गंगा दशहरा या गंग दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे इसी दिन।
फिर आता है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस व्रत को रखने पर सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरुओं के गुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन। व्यास पूर्णिमा भी इस दिन को कहते हैं। जो गुरु पूजा है उसका विशेष महत्व है इस दिन। पीपल पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। सावन सोमवार भगवान शिव को समर्पित। मंगल गौरी सावन मास का प्रथम मंगलवार पार्वती को समर्पित। नाग पंचमी सावन कृष्ण पंचमी को, नाग पंचमी का मेला जोधपुर में। नेतला नवमी निडरी नवमी या नेवले की पूजा श्रावण कृष्ण नवमी को। हरियाली अमावस्या सावन अमावस्या को। महिलाएं चीड़ का पोमचा धारण कर व्रत रखती हैं संतान दोष निवारण हेतु। कल्प वृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में लगता है। ब्राह्मण देवता का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। बूढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर में लगता है सावन अमावस्या के दिन। मकर संक्रांति 14 जनवरी को। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा है। तिरुणदा मकर संक्रांति के दिन सुहागिनों को 13 प्रकार की वस्तुओं का दान दिया जाता है। धमोली तीज के त्योहार पर या व्रत पर सूर्योदय से पहले महिलाओं द्वारा लिया गया अल्पाहार धमोली कहलाता है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। मार्गशीर्ष एवं पोष महामल के माह कहलाते हैं। नव संवत्सर को महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व, आंध्र प्रदेश में उगादी एवं कश्मीर में नवरेह कहा जाता है। सिख धर्म के त्योहार देखेंगे अब। लोहड़ी 13 जनवरी नई फसल के आगमन की खुशी में। बैसाखी 13 अप्रैल, इस दिन 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद जयंती पोष शुक्ल सप्तमी 10वें और अंतिम धर्म गुरु थे। उसके बाद बात करें मुस्लिम पर्व की। मुहर्रम मास की 10 तारीख को हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा करते हुए 72 अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दी थी। इस माह में ताजिए निकाले जाते हैं जिन्हें करबला मैदान में दफनाया जाता है। ईद उल फितर शब्बाल माह 1 तारीख को। मीठी ईद सवैया ईद भी इसको कहते हैं। ईद उल जुहा जिलहिज माह की 10 तारीख को हजरत इब्राहिम ने पुत्र इस्लाम की कुर्बानी जो है वो तय की थी। ईद उल जुहा को बकरा ईद भी कहते हैं, कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। ईद का शाब्दिक अर्थ होता है हर्ष या खुशी उल्लास। ईद मिलादुल नबी रबी उल अव्वल माह 12 तारीख को 57 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। शबे कद्र रमजान माह 27 तारीख कुरान को उतारा गया था। शबे रात शबान माह 14 तारीख हजरत मोहम्मद साहब की खुदा से आकाश में मुलाकात हुई थी। चेहल्लुम रमजान के 40वें दिन के पश्चात सफर मास 20 तारीख को। ये सभी कौन से त्योहार हैं? मुस्लिम पर्व हैं। जैन धर्म के त्योहार देखें तो 10 लक्षण पर्व ये गुणों को समर्पित त्योहार है। चैत्र शुक्ल पंचमी से 15 तारीख तक क्या कहेंगे, देख लेना आप, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल को और माघ शुक्ल को पंचमी से 5 से लेकर 15 तक। उसके बाद पर्युषण पर्व, क्षमा पर्व या पर्वाधिराज, शाब्दिक अर्थ निकट रहना, क्षमा याचना का त्योहार है पर्युषण पर्व। दिगंबर और श्वेतांबर दो जो है जैन धर्म के 2 पाठ हैं। दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण जो है द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है।
उसके अलावा रोट तीज मनाई जाती है, सुगंध दशमी, रतन त्रय, ऋषभ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी को दुलेव गांव उदयपुर में मेला लगता है ऋषभ देव जी का, जिसे काला बावजी भी कहते हैं। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है, महावीर जी करौली में मेला लगता है। पड़वा ढोक चैत्र कृष्ण एकम को दिगंबर जैनों का क्षमा याचना का पर्व है। फिर आते हैं सिंधी समाज के त्योहार। बड़ी सातम, थदड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को इस दिन सिंधी समाज के लोग बार योड़ा मनाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे चांदी की मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर आता है चेटीचंड, झूलेलाल जी का जन्मोत्सव, चैत्र शुक्ल एकम और दूज को सिंधी समाज के आराध्य देव हैं। असुचंड फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को झूलेलाल को इस दिन अंतर्ध्यान की प्राप्ति हुई थी। चलीहा 16 जुलाई से 24 अगस्त तक पाक के शासक मृख शाह के अत्याचारों से मुक्ति वरुण देवता का अवतार लेकर झूलेलाल जी ने दिलवाई थी। फिर आते हैं ईसाई धर्म के त्योहार। क्रिसमस डे 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म दिवस, ठीक है, बेथलेहम नगर में। फिर गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था अप्रैल महीने को। फिर आता है ईस्टर गुड फ्राइडे के अगले रविवार को, इस दिन ईसा मसीह का जो है वो पुनः जीवित हुए थे। फिर आता है नववर्ष 1 जनवरी को। नोट याद रखना, पारसी धर्म का नववर्ष नवरोज कहलाता है। प्रमुख उर्स ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर को 1 से 6 रजब तक सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। तारकीन का उर्स नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी के दरगाह पर ख्वाजा साहब के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। पंजाब शाह वीर का उर्स 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू जन्माष्टमी में शक्करवाला बाबा। गलियाकोट का उर्स दाऊदी बोहरा समाज डूंगरपुर मुहर्रम के 27वें दिन वीर फखरुद्दीन की मज़ार पर। फिर मलिक शाह पीर का उर्स जालोर में। ये सभी क्या हैं? प्रमुख उर्स हैं। फिर आते हैं पशु मेले। मल्लीनाथ का पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। थारपारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। फिर आता है वीर तेजा जी पशु मेला परबत्सर नागौर भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौरी बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2019 तक राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला रहा है। नोट ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत पशु मेला भरतपुर है। जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल तृतीया से 14 तक भरतपुर में हरियाणवी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध। पुष्कर पशु मेला कार्तिक मास नवंबर में धार्मिक मेला है। कार्तिक शुक्ल 11 जो है एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। रंगीन मेला है, गुब्बारा मेला भी जिसको कहते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण कालबेलिया नृत्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला लगता है। ऊंटों का सर्वाधिक विक्रय इसी मेले में होता है। फिर आता है चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन झालावाड़ में। गोमती सागर मेला बैशाख पूर्णिमा झालरापाटन झालावाड़। बसंती पशु मेला भरतपुर। गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़। शिवरात्रि पशु मेला करौली। घोटिया अंबा मेला चैत्र अमावस्या बोड़ी गामा बांसवाड़ा। आदिवासियों का दूसरा बड़ा जो है मेला लगता है। उसके बाद सीताबाड़ी मेला 12 सहरिया जनजाति का कुंभ। सीता माता मेला प्रतापगढ़। कपिल धारा मेला 12। सहवा मेला चूरू। खेजड़ली मेला जोधपुर। जो खेजड़ली मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। विश्वकर्मा जयंती भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र पशु मेला खेजड़ली मेला। इसमें 363 लोग हैं, इन्होंने अपनी जो है जान गंवाई थी या शहीद हुए थे। 294 पुरुष और 69 महिलाएं। तो आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है
राजस्थान के जो हैं मेले और त्योहारों को। तो आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।